सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने मजदूर विरोधी लेबर कोडों, बिजली विधेयक 2020, कर्मचारी व जनता विरोधी केंद्रीय बजट के खिलाफ प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन शिमला, रामपुर, निरमंड, सोलन, बद्दी, दाड़ला घाट, नाहन, मंडी, सरकाघाट, धर्मशाला, चंबा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू आदि में किए गए। शिमला के डीसी ऑफिस में हुए प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा, प्रेम गौतम, जगतराम, डॉक्टर कुलदीप तंवर, डॉक्टर ओंकार शाद, सत्यवान सहित आदि शामिल रहे। सीटू ने केंद्र सरकार के बजट को पूर्णतः मजदूर, कर्मचारी व किसान विरोधी करार दिया है। यह बजट गरीब विरोधी है व केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। सीटू ने केंद्र सरकार को चेताया है कि मजदूर विरोधी लेबर कोडों, बिजली विधेयक 2020 व कृषि कानूनों को अगर वापस नहीं लेती तो सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है व आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड, 3 कृषि कानून, बिजली विधेयक 2020 पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं। सीटू ने मांग की है कि इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि बजट में बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइपलाइन, बिजली, सरकारी कंपनियों के गोदाम व खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे की आड़ में मजदूर विरोधी लेबर कोडों को अमली जामा पहनाकर यह बजट इंडिया ऑन सेल का बजट है। इससे केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है व गरीब और ज्यादा गरीब होगा। आज जो पूरे देश में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, जिसमें दूसरी केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, उनके आह्वान पर आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। देशव्यापी प्रदर्शन है। आज पूरे देश में जगह जगह ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, जिला मुख्यालयों में और कार्यस्थलों पर इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुख्य मुद्दे ये हैं कि सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने 44 श्रम कानूनों को ख़त्म किया, मजदूरों के जो मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते थे, उन कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। ये लेबर कोड पूरी तरह से पूंजीपतियों के हित में है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 3 कृषि कानून लाए गए हैं, जिसमें पूंजीपतियों के हित में ही पूरी कृषि को कर दिया गया है, किसानी को पूरा जो है पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। वैसे ही मजदूरों के कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाकर पूरी की पूरी सामाजिक सुरक्षा मजदूरों से छीनी है। इसके खिलाफ ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको मालूम है 2 दिन पहले केंद्र की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया, साफ तौर पर उसमें दिशा नजर आ गई केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है। केंद्र सरकार ने जितने भी 70 साल में इस देश के अंदर जो रेलवे बना, बीमा बना, बैंक के संस्थान खड़े हुए, पोस्टल खड़ा हुआ, एयरपोर्ट खड़े हुए, बंदरगाहें बनी, इस देश के अंदर जो एक एक संस्थान जो 70 साल में बना, इस बजट में उसको बेचने का ऐलान जो इस सरकार ने कर दिया। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के आर्थिक संसाधनों को ये सरकार जो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। दूसरी ओर हम क्या कहना चाहते हैं, ये सरकार जो बार बार दावा करती है कि हम जो है नारी उत्थान करेंगे, महिला सशक्तिकरण करेंगे, ये गरीबों की सरकार है बिल्कुल उल्टा। सबसे ज़्यादा महिलाएं इस देश के अंदर, लगभग 1 करोड़ के करीब महिलाएं जो काम करती हैं वो स्कीम वर्कर के रूप में करती हैं, योजना कर्मी के रूप में, आंगनबाड़ी में, मिड डे मील में, आशा कर्मचारी के रूप में। ये महिलाएं जिनको 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपया महीने का वेतन मिलता है, सिर्फ 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये का वेतन मिलता है। होना क्या चाहिए था बजट में, स्कीम वर्कर्स के लिए और ज़्यादा बजट होना चाहिए था, लेकिन आंगनबाड़ी का बजट 30% कम कर दिया इस सरकार ने। जिनको 1000 से 4000 वेतन मिलता है, देखिए आप कि आंगनबाड़ी के बजट को 30% कम कर दिया। मनरेगा का बजट 1400 करोड़ घटा दिया, यानी 20% कम कर दिया। जो मनरेगा है, जो इस देश की लाइफ लाइन बनकर निकली है, आपको पता कोरोना में जब जो है उद्योग बंदी हुई, काम की बंदी हुई, उस वक्त में जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोग घरों को लौटे, मनरेगा में उनको रोजगार मिला, तो मनरेगा को मजबूत होना चाहिए था। लेकिन इस सरकार ने 41% बजट जो है मनरेगा का भी कम कर दिया। जो जॉब और स्किल डेवलपमेंट की ये बात करती है सरकार, जॉब और स्किल डेवलपमेंट में भी इस सरकार ने 35% बजट कम कर दिया। एक तरफ गरीबों का बजट कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो 10.5 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने लेना है अमीरों से, जो उनसे टैक्स के रूप में बकाया है, वो उस सरकार उसको लेने के लिए कोई बात नहीं करती है। तो इसलिए इस सारी चीज़ के खिलाफ आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि मजदूर विरोधी जो लेबर कोड हैं उनको वापस लिया जाए, कृषि कानून जो उनको वापस लिया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचना बंद किया जाए
और जो आज आहिस्ता आहिस्ता पूरे संसाधनों को अमीरों के पक्ष में करने की कोशिश की जाए की जा रही है सरकार की ओर से, उसको बंद किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर से CITU की ओर से पूरे और दूसरी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे। आपको पहले भी हमने कहा था, बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश के हज़ारों की तादाद में मजदूर जो शिमला में कूच करेंगे, अभी जो है जत्थे भी उस बात को लेकर चलने वाले, तो इन सारी बातों को लेकर आज के धरने प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर किए गए हैं। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।